हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आप सभी के जो डाउट्स थे कुछ कमेंट्स में और कुछ लोगों ने मैसेज किया था टीवीएस को लेके। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ऑथेंटिसिटी के साथ और मैं बहुत क्रॉस चेक करके चीज़ों को आपको बताता हूँ। ऐसे ही हवाबाजी और ये चीज़ें मैं बहुत कम प्रेफर करता हूँ और हवा में कोई चीज़ भी नहीं बताता हूँ आपको। तो जैसा कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि केवीएस वेटिंग लिस्ट को लेके और कुछ आपके जो डाउट्स थे ऑलरेडी उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वो चाहे केवीएस के टीजीटी वाले हो, चाहे पीजीटी वाले हो, चाहे पीआरटी वाले हो, चाहे जेएसए वाले हो, चाहे अदर सब्जेक्ट्स वाले हो। तो आप लोग ये है कि वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट्स 100% ख़त्म हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कुछ लोगों के डाउट्स थे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि केवीएस 2024 को लेकर कि जो इंडियन वैकेंसीज हैं वो कब आएगी। एक डाउट आप लोगों का ये था, और एक वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और आपको इस पर बहुत सारी वीडियोस बिना मतलब के देखने को मिल रही होंगी। तो वो बिना मतलब की जो वीडियोस हैं उस पर मैं आज स्टॉपेज लगा दूँगा आपको। मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि बहुत ऑथेंटिसिटी, बहुत ट्रू और फेयर वे वाली चीज़ें और जो ज़रूरी बातें हैं वही करता हूँ मैं। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ लोगों के ऐसे भी डाउट्स आए थे जो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही है, लेकिन ठीक है, चीज़ें हैं, किसी को पता होती है, किसी को नहीं पता होती है। कुछ लोग अभी तक यही नहीं जान पाए हैं कि वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट क्या होती है। तो एक सिंपल वे में मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। जो न्यू लोग हैं, जिन्होंने पहली बार दिया था केवीएस, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, ये स्वाभाविक सी बात है, कोई हर चीज़ की सबको नहीं पता होती। तो क्या होती है वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले, ठीक है। जिनको नहीं पता हो आज वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट मतलब इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि लोग सुन सुन के समझ नहीं पा रहे कि है क्या ये मुद्दा। तो देखिए, वो जनरली होता क्या है, जब भी कोई केवीएस न्यू रिक्रूटमेंट करता है, कोई भी न्यू रिक्रूटमेंट करता है, कोई नया रिक्रूटमेंट करता है, जैसे इस बार आया था पीआरटी का, जैसे पीआरटी का आया था, टीजीटी का आया था, पीजीटी का आया था। तो ये जो नई वैकेंसीज आई थी अभी 2022-23 वाली, जो नई वैकेंसीज अभी जो नए केवीएस में रिक्रूट हुए हैं, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, जेएसए हो और जो ऑल अदर वाले टीचिंग वाले एग्ज़ाम के हैं, तो वो जनरली होता क्या है कि जब ये सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है, जैसे देखिए अब ये लोग सेलेक्ट हो चुके हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो जैसे जनरली क्या होता है कि कुछ लोग छोड़ देते हैं, मतलब केवीएस को नहीं ज्वाइन करते, किसी को बहुत दूर स्टेशन मिलता है वो नहीं ज्वाइन करते, किसी का उसी समय के दौरान कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, वो केवीएस को नहीं ज्वाइन करते। तो ऐसे लोग, कुछ लोग होते हैं जो केवीएस को ज्वाइन ही नहीं करते। तो केवीएस करता क्या है कि विथड्रॉल नोटिस निकालता है कि भैया इतने हमारे यहाँ आरओ, जो केवीएस के सभी आरओ होते हैं, वो निकालते हैं कि हमारे यहाँ से इतने लोग नहीं लिए हैं, मतलब ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। तो जो लोग ज्वाइनिंग नहीं करे हैं, तो उसी सीट्स में जो मान लीजिए जो भी 6,500 62,63 जो भी सीट थी केवीएस की इस बार, उसी सीट में जो ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते या कहीं और उनका सिलेक्शन हो जाता है, उससे बेटर पोस्ट पे उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो उसी सीट पे कुछ सीट जो बची होती है, जैसे मान लीजिए आपके कुछ मार्क्स हैं जो कट ऑफ थी उससे आसपास है, एक नंबर पॉइंट या पॉइंट से आप आसपास है, तो केवीएस जनरली क्या करता है, जो कट ऑफ से थोड़ा सा नीचे रहते हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट निकालता है। ठीक, क्या निकालता है? रिवाइज लिस्ट और वेटिंग लिस्ट निकालता है कि भैया हाँ, आप वेटिंग लिस्ट में हैं, अभी आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं केवीएस में और आप केवीएस में अभी टीचर बन सकते हो। तो अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट क्या होता है। सिंपल वे में मैंने चीज़ों को समझाया। तो ये हो गया वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बहुत सारा आपको जो ये चीज़ लग रहा होगा कि बहुत सारे वीडियो देख के आप लोग बहुत परेशान हो गए कि कब तक आएगा, कब तक आएगा। मैं आप बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली में हुआ क्या है कि एमआरएस का जो वैकेंसी है, अभी देखे होंगे जो न्यू अपॉइंटी हैं उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। उसके पीछे रीज़न है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उन्होंने एक एप्लीकेशन लेटर लिखा था किसको, इलेक्शन कमीशन को, और परमिशन मांगी थी कि भैया ऐसा बताइए कि जो नए अपॉइंटी हैं क्या इनको हम ज्वाइनिंग दें या कि ना दें।
तो इलेक्शन कमीशन ने सीधा मना कर दिया कि नहीं, आप बिल्कुल नहीं दे सकते। और दूसरा डाउट ये था कि जो ट्रांसफ़र से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि जैसे मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र करे कि नहीं जिनका चुनाव में ड्यूटी लगा है, तो इलेक्शन कमीशन ने ये जवाब दिया कि बिल्कुल ऐसे लोग जिनका केवीएस में चुनाव में ड्यूटी लगी है या केवीएस के इलेक्शन कमीशन के किसी एक्टिविटी में मतलब लगे हुए हैं, तो उनका ट्रांसफ़र अभी नहीं करिए। हाँ, उनका ट्रांसफ़र आप कर सकते हो जो इलेक्शन में जिनकी ड्यूटी वगैरह नहीं लगी है। तो ये चीज़ें रिस्पॉन्स आई थी। तो अगर इलेक्शन कमीशन ईएमआरएस को या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मना कर दिया ये सारी चीज़ें, तो ईएमआरएस को भी मना कर देगा, तो हम कैसे माने कि केवीएस को जो केवीएस वाले हैं न्यू अपॉइंटेड जो होंगे उनको मना नहीं करेगा। तो यहाँ से पूरा कंफर्म हो जाता है, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। एक शब्द में आपको कहता हूँ कि जो देखिए वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट जरूर आएगी, ये मैं भी कह रहा हूँ, सारी चीज़ें वेल प्रिपेयर्ड है, लेकिन ये चीज़ें थी इलेक्शन को खींचना था। इधर इलेक्शन में टीचर्स की ड्यूटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, और ट्रांसफ़र प्रमोशन अभी तक नहीं फिनिश हुआ है, ठीक है। अभी कोर्ट वाला मामला आया, अब चीज़ें बहुत तेज़ी से हो रही है उसका, तो ये जल्दी ही हो जाएगा। इसके बाद बारी आएगी वही वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट की। अब जाके सीधा अप्रैल में तो कहीं चांसेस नहीं है, सीधा इलेक्शन के बाद आप समझ सकते हैं कि आएगा आपका, ठीक। इलेक्शन के बाद जून में समझ के चलिए, तो आपको वेट करना पड़ सकता है। इसके पहले क्योंकि केवीएस 2018 में ऐसा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल भी दे रहा हूँ। केवीएस 2018 में टीजीटी और पीआरटी का, पीजीटी का तो मान लीजिए हो गया था, टीजीटी और पीआरटी को 5 महीने वेट करने पड़े थे इलेक्शन की वजह से, तो आपको भी वेट करना पड़ सकता है। तो इसीलिए परेशान मत होइए, जरूर आएगा वेटिंग लिस्ट रिवाइज लिस्ट। कब तक आएगा ये भी बता दिया, इलेक्शन के बाद। अब इधर उधर की वीडियो आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, व्यूज़ के लिए इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़िएगा। बता रहा हूँ तो कुछ ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब केवीएस न्यू वैकेंसी, कुछ लोगों के दिमाग में था कि केवीएस न्यू वैकेंसी, भैया अभी देखिए कोई ऐसे चांसेस नहीं है। हाँ, वैकेंसीज ज़रूर खाली हैं केवीएस में, और 2025 के मिड तक चांसेस हैं कि वैकेंसीज आएंगी, लेकिन प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी, क्योंकि सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें 5 से 6 महीने, 7 से 8 महीने की ज़रूरत होती है, अगर अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं आप। तो जिनको क्रैक करना है वो अभी से प्रिपरेशन कर देंगे, एग्ज़ाम का वेट नहीं करेंगे, तो बेस्ट यही है। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आपके पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा मैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।